एक क्विक रिएक्शन अशोक सर से और फिर अतुल सर से। अशोक सर, ये मुझे पॉस्चरिंग दिखाना बहुत जरूरी था, और क्या क्या चल रहा है? योर टेक ऑन इट सर। नहीं, देखिए, चीन को इतना वो कच्चा खिलाड़ी नहीं समझना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत चीजें हैं जो कि अभी अमेरिका ने की है एट द लोकल लेवल। जैसे देखिए, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने उनके जो कन्फ्यूशियस सेंटर्स हैं उनके ऊपर बैन कर दिया था। उनको कहा था जो जो किसी यूनिवर्सिटी में वो एस्टैब्लिश्ड है उनका पूरा इंफॉर्मेशन दीजिए। जो बाइडेन ने इसके ऊपर हटा दिया है। ऐसी लोकल लेवल पर आप किस साइंटिस्ट के हिसाब आप कोऑपरेट कर रहे हैं, उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने बार किया था, उसके ऊपर उसने वो कर दिया था, बंदी लगाई थी। परंतु जो बाइडेन ने उसको भी हटा दिया है। देखिए, एस्पियोनाज बहुत ज्यादा है चीन का पूरी दुनिया में, और ये अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के अंडर समझ गए थे। जो बाइडेन इसको फिर रिलैक्स कर रहे हैं, फिर अपने रिलेशंस को बढ़ा रहे हैं, संबंधों को बढ़ा रहे हैं। ये संदेश सीधा चीन को जा रहा है। जो बातचीत कुछ भी करता रहे अमेरिका, परंतु जहां तक काम करने का सवाल है, जहां तक कोलैबोरेट करने का सवाल है, वो इन मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करता रहेगा, हमारे साथ काम करता रहेगा। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर। मैं इस पे एक चीज बोलूंगा कि बदले बदले से अंदाज नजर आते हैं बाइडेन साहब के, सरकार के, क्योंकि बगैर चीन के वो अधर में लटके नजर आते हैं। एनीवे, मैं सीधे चलूंगा यहां पर। अतुल सर मेरे साथ है। अतुल सर, आप बीजिंग में रहे हैं और आपने बहुत सारी चीजें यहां पर देखी हैं। मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि क्या यह समझा जाए अमेरिका को ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ हो चुके हैं, वो कोरोना से निकलना है और कोरोना से निकलने का आज शुरुआत हो चुकी है, और उनके लिए जो मैन्युफैक्चरिंग हब है चाइना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए निशान, इकोनॉमिक कंपल्शंस पहले भी थी, यस, लेकिन एक मेजर डिफरेंस है। Okay. जब डोनाल्ड ट्रंप थे वो आइडियोलॉजिकली अपोज थे चाइना से। जो डोनाल्ड ट्रंप और खास करके माइक पोम्पियो ने कहा था, उनका ऑब्जेक्टिव था कलैप्स ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, उसका कलैप्स, जो रूस के साथ, ये सोवियत यूनियन के साथ पहले किया गया था। उसके कंट्रास्ट में अब जो बाइडेन को देखिए कि अगर अमेरिका के हित में बात हो तो अकोमोडेशन के लिए तैयार है। एक ह्यूज आइडियोलॉजिकल गैप है दोनों। यू आर सो राइट सर। और यही आगे चलता रहेगा। साथ में जो बाइडेन के पीछे निशान एक फार लेफ्ट जुड़ा हुआ है, जो कभी भी एंटी चाइना नहीं था। तो एक तरह से उसकी जो बाइडेन के डोमेस्टिक रूट्स भी हैं वो भी एंटी चाइना नहीं है। तो हमें एज इंडियंस ये मान लेना चाहिए कि एक डोमिनेंट पोजीशन बना के उसके बाद ये चाइना से अकोमोडेशन करेंगे। और चाइना की तरफ से जो फॉर्मुलेशन है, अतुल सर, चाइना तो मैं कहता आपसे है एक सवाल कि पूछूंगा, G8 जो G8 कंट्रीज हैं जो दुनिया की सबसे, वो हम G2 बनाना चाहते हैं। अतुल सर, आपने जो बात बोली है, मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं, और बहुत संक्षेप में सर। क्या यह समझा जाए कि जो बाइडेन पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका, बट लेकिन चीन है वो मानने वाला नहीं है, वो हरकत करेगा ही करेगा। म्यांमार कर दिया अभी। देखिए, बिल्कुल, बिकॉज चीन की आइडियोलॉजी मिडिल किंगडम को दोबारा बनाना, जिसमें वो नंबर 1 रहेगा, बाकी ट्रिब्यूटरी स्टेट रहेगी। ये इनका हजारों साल से पुरानी सोच है जो डिफरेंट फॉर्म्स में आती है। राइज ऑफ द मिडिल किंगडम। एक तरह से आप बिल्कुल सही हैं कि वो राइज ऑफ द मिडिल किंगडम में ही लगा है। 2050 उसके लिए वो ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, वो 19th पार्टी कांग्रेस में 2017। पॉइंट नोटेड अतुल सर, तो पॉइंट नोटेड। उस तरफ जा रहा है, और अमेरिका जो है, आई डोंट थिंक। ठीक है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।